रास मतलब क्या? नहीं तो लोग कहते हैं ना कि कृष्ण ने रास किया तो कोई गलत नहीं, और हम रास करें तो? रास कोई काम से प्रभावित क्रिया नहीं थी, और जिस रास में स्वयं महादेव पधारे हैं, जिन्होंने काम को भस्म कर रखा है, जिस रास में स्वयं मां जगदम्बा आई हो, और रास कैसे काम से ग्रसित होगा? और उस रास में त्रिलोकी की सारी शक्तियां, सिर्फ गोपियां नहीं, सारे ऋषि मुनि भी उस समय गोपी बनकर वहां पधारे थे। संसार की समस्त नदियां गोपी रूप धारण करके वहां पधारी थी। त्रिभुवन की सारी स्त्रियां गोपी रूप लेकर वहां पधारी थी। काम बुरा नहीं है, काम सृजन शक्ति है संसार की। अगर जीवन में काम ना हो तो आदमी खिल ही नहीं पाएगा। शरीर की खिलावट, शरीर की ऊर्जा का नाम ही काम है। अगर आप कह दो कि काम तो बुरा है, तो अगर बुरा है तो फिर देवता उसे स्वर्ग में क्यों बिठाते हैं? फिर हम उसे काम देव कहकर उसकी पूजा क्यों करते हैं? परमात्मा की सृष्टि को चलाने के लिए काम का होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में काम ना हो तो आदमी विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। लेकिन गलत यह है कि हमें इस चीजों से दूर रखा जाता है। रास का मतलब होता है कि आप प्रेम किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि प्रेम ना बड़ा देखता है, ना छोटा देखता है, ना उम्र देखता है, ना जात देखता है, ना पात देखता है। वो प्रेम जिस प्रेम में काम की भावना ना हो, ऐसा प्रेम आप किसी से भी कर सकते हो, उस प्रेम में कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस प्रेम में काम की भावना छुपी हो, वो प्रेम दूषित माना जाता है। कभी आप लोग खजुराहो गए हो? नहीं? कभी जाइएगा। बिरला मंदिर गए हो तो भगवान के दर्शन के साथ साथ एक बार परिक्रमा भी लगाना और मूर्तियों को निहारना। शास्त्र कहता है कि तू बाहर है तब तक काम है, और जैसे ही तू एक कदम बढ़ा के दरवाजे से अंदर गया तो राम है। दोनों यही है। जब तक हम अपनी दृष्टि से बाहर देखते हैं तब तक काम है, और जिस दिन अपनी दृष्टि से हम अंदर देख लेते हैं उस दिन राम मिल जाता है। लेकिन गलत क्या है? हम अंदर देख ही नहीं पाते। हमारे संतों ने बड़ा कहा है कि देख, एक दूरी पर काम खड़ा है और एक दूरी पर राम खड़ा है। सिर्फ एक शब्द का अंतर है राम और काम में। एक कदम पर ही मिल जाएगा। और ये बुरा भी नहीं होता है जिसको हम बुरा मान लेते हैं। बुरा तो जब होता है जब कोई और आके कान भरता है कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो फलाना है, वो है। हमारी नजर में कोई बुरा नहीं होता। और कृष्ण तो कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। जैसे प्रेम को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वैसे भगवान को भी शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब रास की बात आती है तो मनुष्य सोचता है कि पर स्त्री के साथ गमन, भगवान कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। भगवान तो कहते हैं कि प्रेम, और प्रेम जब होता है तो स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है। प्रेम जब होता है तो बड़े और छोटे का भेद मिट जाता है। और संसार में आप आए हो ना तो प्रेम बांटने के लिए ही आए हो, नफरत फैलाने के लिए नहीं। हमारे 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद प्रेम की शिक्षा देते हैं कि संसार में प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्रेम से प्रकट होई में जाने, राम हुई केवल प्रेम आधारा। राम जी को तो बस प्रेम ही प्यारा है, और कृष्ण को तो सिर्फ इसीलिए शास्त्र कृष्ण को प्रेमा अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन हम प्रेम को बड़ी दूषित नजर से देखते हैं।